दोनों ही महीने में मतलब एक महीने में अगर देखा जाए तो 60 के आसपास में हथियार रिकवरी हुए हैं, जो काफ़ी अच्छा है, दर्शा रहा है। और इसी का असर भी है कि अपराध में कमी आई है। इसी को आगे बनाए रखना है और जो थानों की जो समस्याएं थी उसका सोल्यूशन करने हम लोग कोशिश किए हैं और कोशिश रहेगी कि ये जो अभी तक गिरफ्तारियां रही हैं उसको मेंटेन किया जाए और अपराध को रोका जा सके। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। पटना में क्राइम मीटिंग संपन्न हुआ और इसकी अध्यक्षता कोई और नहीं बल्कि पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ही कर रहे थे और उनकी अध्यक्षता में सभी जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे वो सब मौजूद थे और सबके द्वारा जो है अपनी अपनी बात रखी गई, थानों की बात रखी गई और पूरी मीटिंग हुई है। और उसके बाद जब बाहर आते हैं पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा तो वो बताते हैं कि कितनी ज़्यादा अपराध में कमी आई है और पुलिस किस तरीके से कार्य कर रही है। आने वाले समय में और भी अच्छे से कार्य किया जाएगा और जो टॉप वांटेड क्रिमिनल्स होते हैं उन सबको भी लगातार पकड़ा जा रहा है और इसकी वजह से अपराध में कमी आ रही है। तमाम बातें जो है पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा कह रहे हैं। पहले जरा उनके बयानों को सुनिए आप। आने वाले जो महीने हैं उसके लिए हम लोग वार्ता कर रहे थे कि क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे और जो पुलिस को आगे जो अपराध नियंत्रण पे कार्य करना है उसी की बात में डिस्कशन रहा है। पिछले 2 महीना में काफ़ी अच्छा कार्य भी रहा है, चुनाव भी संपन्न कराए गए और अन्य भी काफ़ी अच्छे बढ़िया रही है, रिकवरी भी अच्छा रहा, काफ़ी गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। खास बात है कि जो हथियार की रिकवरी है वो काफ़ी अच्छा रहा है। दोनों ही महीने में मतलब एक महीने में अगर देखा जाए तो 60 के आसपास में हथियार रिकवरी हुए हैं, जो काफ़ी अच्छा है, दर्शा रहा है। और इसी का असर भी है कि अपराध में कमी आई है। इसी को आगे बनाए रखना है और जो थानों की जो समस्याएं थी उसका सोल्यूशन करने हम लोग कोशिश किए हैं और कोशिश रहेगी कि ये जो अभी तक गिरफ्तारियां रही हैं उसको मेंटेन किया जाए और अपराध को रोका जा सके। पेंडिंग केस में किस तरह से निष्पादन हो रहा है? जो पिछले रजिस्टर हुआ है हम लोगों के उससे ज़्यादा केसेस का डिस्पोजल भी हो रहा है और जो हमारे पेंडिंग केसेस है उसमें कमी भी आ रही है। इसमें कई स्तर पे काम भी किया जा रहा है, आईओ को भी ट्रेन कराया जा रहा है और कोर्ट समन्वय करके जो कोर्ट का डिस्पोजल है वो भी कराया जा रहा है और इसका असर भी दिख रहा है क्योंकि आप देखेंगे कि जो सजा भी मिल रहे हैं उसमें भी तेज़ी आई है। टॉप 10 अपराधी जिसमें जो गिरफ्तारियां के मामलों में देखा जाए तो कई थाने हैं जो काफ़ी अच्छा काम किए हैं और टॉप 10 की जो हम लोग लिस्ट बनाते हैं उसमें जैसे जैसे पकड़ाते जाते हैं उसको हम लोग अपडेट करते हैं। पिछले 2 महीने में भी टॉप 10 में काफ़ी लोग पकड़ाए हैं और उसको अपडेट करके जो बचे हुए केसेस हैं उसको भी कराया जा रहा है। टॉप अच्छे थाना कौन से हैं जो अच्छे काम किए? देखिए, अगर अरेस्टिंग में देखा जाए तो जो मनेर कर रहा है, बिहटा किया है, फुलवारी के यहाँ से हुआ है, नौबतपुर है और केस डिस्पोजल भी आप देखेंगे तो शास्त्री नगर में भी कराया गया है और उसके तो मनीर वगैरह में भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। परंतु अगर देखा जाए तो ओवरऑल सभी जगहों पर जो इतना रिकॉर्ड हुआ है केस उससे ज़्यादा डिस्पोजल कराया गया है। कुछ नसीहत भी दी गई है थानेदार को? देखिए, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो है ही और जो कहीं कहीं पे जो देखा गया कि सुशीलता आई है उसको भी आगाह किया गया है ताकि उसको सुधार कर सके। इससे तो जो उनके यहाँ पे जो समस्याएं हैं उसका भी निराकरण कराया गया है। तो आपने सुना कि पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने क्या कुछ कहा है अपराध को लेकर के। देखिए, एक तरफ जहां कहा यह जा रहा है कि अपराध जो है बढ़ते जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पटना एसएसपी का ये कहना है कि अपराध में कमी आ रही है क्योंकि हम जल्द से जल्द सभी अपराधियों को पकड़ ले रहे हैं। बहुत कम समय में अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, फिर सजा दी जा रही है और क्राइम रेट्स में भी बहुत ज़्यादा कमी आई है और अभी जो पुलिस कार्य कर रही है काफ़ी अच्छे से कार्य कर रही है। आने वाले समय में भी बहुत अच्छे से कार्य किया जाएगा और अपराध को जड़ से खत्म करने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।